हमने एक योजना बनाई है कि जो साथी जनता सरकार मोर्चा के साथ दिल से अपने समाज के लिए काम करेंगे वो साल 2 साल का काम निपटा लो, बस जैसे तैसे करके निपटा लो। कुछ ट्रेनिंग्स है वो पूरी कर लो, आपका जो क्षेत्र है वो चूज कर लो। मुझे कैसे पता कि आप सच में समाज के लिए काम करने वाले हो? मुझे नहीं मालूम भाई। आप में कितना लालच कब आ जाए मुझे नहीं पता। मैं कंट्रोल भी लेना नहीं चाहता कि मैं जिसको चाहूं उसी को प्रमोशन मिले, क्योंकि मैं तो इस कंट्रोल के ही खिलाफ हूं ना। चले आजादी के लिए हैं, फिर आप लोग या कोई और साथी फिर हमारे यहाँ हाजिरी मारने लग जाए तो हो गया काम खत्म, फिर तो सारा वही काम शुरू कर दिया फिर तो हमने। तो हमारे सामने चैलेंजेस बड़े हैं कि उस व्यक्ति की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी, वो अपने समाज में कैसे निकलेगा। हाँ, 1 जनवरी 2025 मेरा इरादा है, मैं एजुकेशन पर काम करने वाला हूं। 1 साल मैंने मैक्सिमम मान के चला हूं कि 1 साल मुझे एजुकेशन पर लोगों को जगाने में लगेंगे, चाहे मैं पैदल निकलूंगा चाहे मैं साइकिल से निकलूंगा। 1 साल मुझे दौड़ना है सिर्फ जगाने का एजुकेशन पर। भाई ठीक है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे फलाने पे बहुत बोल लिया, अब अपने कोर काम, मेरा कोर काम एजुकेशन है। तो मैं जो गुरुकुल खोलना चाहता हूं, मैं जैसा स्कूल खोलना चाहता हूं, मैं जैसा विद्यालय खोलना चाहता हूं, मैं जैसा विद्या का मंदिर खोलना चाहता हूं, मैं जिस तरह की जगह को तैयार, मैं जैसे बच्चों को जिस तरह से तैयार करना चाहता हूं कि बच्चे समाज के लिए तैयार हो और एक एक बच्चा समाज का हीरा बन के निकले, उस विद्यालय की शुरुआत के लिए मुझे लोगों की सर्च करनी है। जैसे मैं पिछले 6 साल से अपने उस विद्यालय के लिए टीचर्स का सिलेक्शन कर रहा हूं। मतलब मैं 6 साल से सिलेक्शन प्रोसीजर रिक्रूटमेंट चालू है। जिस बंदे ने अपनी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कर ली, जो बंदे ने उस पे अपने गांव में काम स्टार्ट कर दिया, उसकी हमने फिक्स कर दिया कि तू पक्का अपने यहाँ आएगा, वहां अपने साथ काम करेगा। उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं कि जो अपने कार्यकर्ता होंगे 2026 में 25 वाली यात्रा पूरी करके 26 वाला सेशन हम शुरू करेंगे। 26 वाले सेशन के बाद आपके सबके बच्चों की पढ़ाई और उनके फाइनल जीवन में कहां स्थापित करना है उसकी जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा ले लेगा, गारंटी। उसकी तो गारंटी मैं लेता हूं, अगर हम तब तक जिंदा रहे तो। ठीक है, मतलब ये तो अपना हो गया। रही बात आपके स्वावलंबन की, तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे। आपके पास कोई ना कोई टैलेंट तो होगा ही ना, तो उस टैलेंट का सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे। हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने की बजाय कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ चलेंगे। वो जैसे जैसे हम लोग मिलते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग साथ काम करते जाएंगे, हमें एक दूसरे की नेचर का पता चलता जाएगा। और जब हम समझ जाएंगे कि ये लोग तो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, भाई एक हमारे हरियाणवी में कहावत है कि जैसे हम वैसे हमारे सगे, ना हमारे ऊंट ना उनके गधे। इसका मतलब है कि हम जैसे होते हैं वैसी ही मानसिकता के लोग हमारे साथ ताउम्र चल सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर हमसे उलट उनकी विचारधारा या उलट उनकी डिमांड जीवन से होगी तो वो एक समय के बाद हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। अदरवाइज हमारे जैसा व्यक्ति लाख मतभेद होते हुए भी वो हमारे साथ ही रहेगा। तो जो ईमानदार लोग रहेंगे, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो हम भी रहेंगे, और हम एक जैसे लोग मिल करके आने वाले टाइम में ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि हम कम से कम आपको और आपके परिवार को भूखा तो मरने नहीं देंगे, इतनी तो गारंटी है। बाकी क्या दे पाएंगे क्या नहीं, इस पे अभी बोलना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है अगर हम सामूहिक रूप से कुछ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से एक भी आदमी बेरोजगार बचेगा। उसका कारण बताता हूं मैं। आप में से कोई ना कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी इंडस्ट्री है, जिसको काम करने के लिए योद्धाओं की जरूरत है, काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है। अगर उसको ईमानदार व्यक्ति काम करने के लिए मिलता है ना, भाई साहब सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी कंपनी वाले के लिए। ईमानदार आदमी नहीं मिलता, कंपटीशन ही नहीं है यहाँ कोई ईमानदारी वाले सेक्टर में। दूसरी बात, हमको एक जैसे लोग मिल गए, हम साथ लग के भी बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये थोड़ा लॉन्ग रन में चलेगा। जैसे कि कुछ कार्यकर्ताओं को अभी क्या हुआ, एक संगठन है मान लो, वो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को पैसे देने स्टार्ट कर दे। मान लो कि भाई तेरा खर्चा घर का इतना है और तुम इतना खर्चा ले लो और तुम समाज के लिए काम करो। जैसे ही कोई व्यक्ति खर्चा लेना शुरू करेगा समाज का काम करने के लिए, तब वो क्रांतिकारी से नौकर हो जाएगा उसी टाइम। फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, फिर वो क्रांति नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने क्या योजना निकाली थी, बहुत टाइम पहले हमको एक दानी सज्जन मिले थे। वो बोले कि आपको मैं पैसा दे देता हूं, आप अपने साथियों को खर्चे के लिए दे देना। तो मैंने मना कर दिया कि मैं पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि देखो जनता सरकार मोर्चा का मैं अकेला मालिक नहीं हूं भाई, मैं थोड़ी ना हूं हेड उसका, तो मैं पैसा नहीं लूंगा। मेरे साथी हैं तो फिर खर्चे के ऊपर जूत बजेगा हमारा कि अगर हमारे पास गाड़ी छोटी है बड़ी ले लो, अभी हमारी नीची गाड़ी है ऊंची ले लो, अभी घर अभी मेरे को लैपटॉप भी चाहिए, अभी हमारे को बड़े वाला मोबाइल भी चाहिए महंगे वाला। सारे साथी कहेंगे ना फिर, है कि नहीं? फिर वो सारे साथी चल पड़ेंगे इस चीज की तरफ, तो खर्चे पे बड़ा रोड़ा होएगा। तीसरी बात, अगर किसी साथी को क्रांति करने के बदले पैसा दूंगा तो भी ठगी हो जाएगी, वो भी संभव नहीं है देश के साथ। तो इसका क्या इलाज है कि जैसे मान लो भाई किसी कंपनी में नौकरी करता है,
तो इसको बोलेंगे कि तुम वहां छोड़ दो और इस लाला जी के पास नौकरी कर लो, जो आपका टैलेंट है, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये डाइटिशियन है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, जो भी है, कि तुम इसके पास जॉब कर लो, जो भी करनी है ना तो ये जॉब कर लो। तो अब तुम सीधा जो पैसे इसको दो, लाला को, मैंने उस अमीर आदमी को बोला ये लाला जी को पैसा दो इसकी तनख्वाह का, और लाला जी को बोल दो ये महीने में 15 दिन छुट्टी मारता है चाहे 10 दिन छुट्टी मारता है, जब भी ये जेएसएम के काम जाएगा इसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। तो जितने दिन ये खाली बैठा है अपना काम कर रहा है तो इसका स्वाभिमान जिंदा बचा रहेगा कि मैं अपने बच्चों का लालन पोषण मैं कर रहा हूं। तो ये नहीं लगेगा ना कि तेरे को भीख मिल रही है या सहायता मिल रही है, सहायता नहीं होगी, समझ गए ना। तो उसके लिए रास्ता ये निकाला था हमने कि हम लोग ऐसे लोग ढूंढ लेंगे जो इंप्लॉइज जिनको चाहिए और अपने लोग अपने वहीं पे काम करें जहां वो कर रहे हैं, और उनके लाला जी को ही बोल दें कि इसकी छुट्टी नहीं कटेगी, बस बात खत्म। ये अपना 30 के 30 दिन काम करना चाहता है 30 दिन करे, ये 20 दिन करना चाहता है 20 दिन करे, इसके बच्चे भूखे नहीं मरने दें। तो ये चला था कि हाँ ये किया जा सकता है। तो मैंने अभी उनको होल्ड पे रख लिया, मैंने कहा पहले हमारी लेवल 3 की ट्रेनिंग तक जाने दो, कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता है, कहाँ साथ में काम करेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना पता चलता रहेगा ना कौन क्या कि किसके साथ ठगी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसके बाद में अपने आप ही वो लोग छट जाएंगे, और साथ में छट गए फिर तो किसी को मतलब यार इतने सारे साथी थोड़ी ना एक दूसरे को भूखा मरने देंगे, मतलब समझने की बात ही नहीं। ये तो परिवार बन रहा है, बड़ा परिवार बन रहा है, सबकी सुरक्षा के लिए प्लान है, प्लान तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करेगा कैसे कैसे लोग हमको किस किस तरह से सपोर्ट करने के लिए आएंगे। हम तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास विजन है, दिमाग है, समझ है, और ये मालूम है क्या करना है, हमारे पास जज्बा है, 24 घंटे दे सकते हैं, शरीर दे सकते हैं, दिमाग दे सकते हैं, जबान दे सकते हैं, यही है और कुछ नहीं है। इनको छोड़ करके जो भी होगा वो सब मिलकर के सबके परिवारों के लिए होगा, तो टेंशन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साथी हमें मिल रहे हैं ऐसे ऐसे साथी अगर मिलते रहेंगे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस जीवन काल में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन देखकर जाएंगे, देखकर मरेंगे, सीधी सी बात ये है।